नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 ई लर्निंग फॉर ऑल में। आज इस वीडियो में हम आपके साथ TUET PG पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि परीक्षा आपकी जो मार्च में होने वाली है, मार्च में प्रस्तावित है, तो उसके सिलेबस के डिस्कशन को हम इस वीडियो में करेंगे। क्या है सिलेबस, उसके बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसका जो कोड है CUET PG के लिए वो HUQP18 है, पॉलिटिकल साइंस का। और इस पेपर में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस रहेंगे और उनका जो भाषा जो रहती है वो हिंदी और इंग्लिश रहती है। 4 नंबर का एक प्रश्न रहता है और उसके आधार पे आपको 300 अंक का ये पेपर हो जाता है, 300 मार्क्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस में पहली यूनिट है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित है। इसमें काफी सारे थिंकर्स की बात की गई है। तो सबसे पहले प्लेटो की बात की गई है। अरस्तु हैं, उसके बाद सीधे मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी से रिलेटेड है। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राम मोहन रॉय के पॉलिटिकल थॉट को इसमें डिस्कस किया गया है, इसको शामिल किया गया है। महात्मा गांधी को शामिल किया गया है, अंबेडकर को शामिल किया गया है, सावरकर और पटेल को शामिल किया गया है। इसी तरीके से जो तीसरी यूनिट है वो पॉलिटिकल थ्योरी की है। तो उसमें जो पहला है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, दूसरा है इक्वालिटी, तीसरा है जस्टिस, चौथा है सोवरेनिटी, पांचवा है सिटीजनशिप एंड जेंडर, छठवां है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेट। उनके बाद कंटेम्परेरी इशू एंड फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, ये इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद जो अगली यूनिट होने वाली है वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। इसमें रियलिज्म, लिबरलिज्म, इसकी बात की गई है। फिर कोल्ड वार पॉलिटिक्स, नेम, सार्क, यूएनओ, आसियान, EU, इनकी बात की गई है। फिर उसके बाद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो कि पर्टिकुलरली चाइना के संबंध में बात की गई है। उसके बाद 2 देश और शामिल हैं, USA और पाकिस्तान। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद जो अगली यूनिट है उसमें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तो ये संविधान और संविधान कैसे लागू किया गया है भारतीय राजनीति में, उससे संबंधित है। तो उसमें प्रेमबल यानी प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसके बाद कैसे संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसकी बात की गई है। उसके बाद जो अगला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक उपबंध, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्लियामेंट, कैबिनेट, मंत्रिमंडल कैसे होती है गठन, उसके बारे में बात की है। फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, अमेंडमेंट, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, इन सब के बारे में बात की गई है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी और गवर्नेंस के बारे में भी बात की गई है। अगली जो यूनिट है वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो तुलनात्मक सरकार और राजनीति है। इसमें पॉलिटिकल कल्चर की बात की गई है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात की गई है, इलेक्टोरल सिस्टम्स की बात की गई है और अप्रोचेज एंड मॉडल ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में बात की है और टाइप ऑफ रिजीम्स, इसके बारे में बात की गई। उसके बाद जो है वो पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, जो अगली यूनिट है पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, इसके बारे में बात की गई है।
इसमें मॉडल्स, प्रोसेस एंड टाइप्स के बारे में बात करनी है, समझना है कैसे कैसे पब्लिक पॉलिसी लागू की जाती है भारत में, किस प्रकार की पॉलिसीज भारत में लागू हैं और किस मॉडल के आधार पर उन्हें लागू किया जा रहा है। अगला जो है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, हाल फिलहाल में जो भारत में घटनाएं चल रही हैं समकालीन हैं और चर्चा का विषय रहती हैं उसके बारे में। और तो उसमें उन्होंने 3 टॉपिक शामिल किए हुए हैं, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है CUET पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ी बेहतर समझ हो जाए सिलेबस की। इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।